बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फाद अली और आपको खुश आमदीद कहता हूं आज की हमारी आरएसएस की इस एपिसोड 3 में। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि नागपुर में जब आरएसएस की बुनियाद भालीराम हेडगेवार के घर 1925 में रखी गई, तो उस वक्त 99 स्वयं सेवक थे भारत के अंदर। आरएसएस के जो मेंबर्स थे, उन्होंने एक ओथ लिया, वो भी रिकॉर्डेड है और ऑन रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर। उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम आरएसएस का हिस्सा इसलिए बन रहे हैं ताकि हम भारत को एक हिंदू नेशन बना सके, एक हिंदू सोसाइटी बना सके और भारत का जो कल्चर है उसको प्रमोट कर सके, हिंदुइज्म को प्रमोट कर सके। इसी के साथ साथ उन्होंने भारत वर्ष के ग्रेटरनेस के लिए भी ओथ लिया था और ये कहा था कि हम एक अखंड भारत का ख्वाब देख रहे हैं जिसको हम 100 साल के अंदर पूरा करेंगे। ये एक अलग बहस है कि वो 100 साल पूरा होने में सिर्फ एक साल रह गया और 2025 में वो 100 साल पूरे होंगे, उसमें कितना भारत कामयाब हुआ और कितना नहीं। इसी के साथ साथ आपके साथ जो है वो हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ आज शेयर करने के लिए आए हैं वो ये है कि भारत के अंदर उस वक्त जब आरएसएस की बुनियाद रखी गई, तो उस वक्त टोटल 5% थे जिन्होंने आरएसएस की बुनियाद रखी 1925 में। 1931 के अंदर ये 1000 से ज्यादा सेवक भारत के अंदर आरएसएस के वॉलंटियर्स शामिल हो गए। और इसी के साथ साथ 1931 के अंदर 60 ब्रांचेस आरएसएस की एक्टिव जो थी वो काम कर रही थी। 60 शाखाज, जो उनको ये ब्रांचेस कहा जाता है, बेसिकली आरएसएस की जो शाखाज हैं उनको ब्रांचेस के जुमरे में लिया जाता है। 1936 में वो ही 60 शाखाज जो है वो 200 में बढ़ गई और उसी के साथ साथ आरएसएस के 25,000 मेंबर हो गए। तो इससे ये बात साबित होती है कि कितना जल्दी जो है वो आरएसएस ग्रो कर गई इंडिया के अंदर। और ये एक मामूली सी बात है क्योंकि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी थी वो बेसिकली हिंदुओं को प्रमोट करने की थी। जितने हिंदू थे वो आरएसएस के अंदर जोक तर जोक शमूलियत इख्तियार करते गए। 1939 में वो 200 शाखाज जो थी वो बढ़कर 500 शाखाज हो गई और उसके अंदर 40,000 से ज्यादा आरएसएस के मेंबर जो हैं वो शामिल हो गए। नाज़रीन, 1940 में आरएसएस की 700 ब्रांचेस जो हैं वो एक्टिव थी और इसी के साथ साथ उसके अंदर 80,000 से ज्यादा मेंबर जो थे वो आरएसएस के लिए अपने आप को वॉलंटियर कर चुके थे, सेवा कर रहे थे। 1940 में ही आरएसएस जो है वो नेशन वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई। पूरे भारत के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो तोती बोलने लग गया और इसी के साथ साथ जो है वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन के आरएसएस सामने आई। साथ ही साथ जो है वो 3 ऐसे इलाके थे, 3 ऐसे क्षेत्र थे जिनके अंदर आरएसएस उस वक्त एक्टिव नहीं थी, जिनमें आसाम, ओडिशा और कश्मीर। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अपने मेज़बान फाद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।